पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को एक श्राप कहा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया और कैसे हुई कलयुग की शुरुआत? चलिए हम आपको बताते हैं। तो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भारत दृष्टि में। क्या हमने कभी इस बात की ओर ध्यान दिया है, ऐसे क्या कारण रहे होंगे जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया है। जब वो 23 वर्ष के थे तो कलयुग का 36वां वर्ष चल रहा था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। गणना की जाए तो कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व हो गया था, जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपकर पांडवों और द्रौपदी के साथ महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे। उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे। उनकी आंखों से लगातार अश्रु बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी, तुम ये देखकर तो नहीं रो रही, मेरा बस एक ही पैर है, या फिर तुम इस बात से दुखी हो अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा? इस सवाल का जवाब देते हुए पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुखों का कारण पूछने का क्या लाभ? सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, त्याग, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य आदि गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के ईश्वर धाम चले जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान श्री कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात ही कर रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहाँ आ पहुँचा और बैल रूपी धर्म और गाय रूपी पृथ्वी को मारने लगा। राजा परीक्षित वहाँ से गुजर रहे थे, तब उन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा। वो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है? इस देवी रूपी गाय और बैल को क्यों सता रहा है? तू महाअपराधी है, तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, इसलिए तेरा वध निश्चित है। राजा परीक्षित ने बैल के रूप में धर्म और पृथ्वी रूपी गाय माता को पहचान लिया था। राजा परीक्षित उनसे कहते हैं, हे धर्म, सतयुग में आपके धर्म और पवित्रता, दया और सत्य, ये 4 चरण थे। त्रेता में 3 चरण ही रह गए, द्वापर में 2 ही रह गए, और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका एक ही चरण मात्र रह गया है। पृथ्वी देवी भी इस बात से दुखी है। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग थरथर कांपने लगा। कलयुग घबराकर अपना राजसी वेश उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने भी शरण में आए कलयुग को मारना उचित न समझा और उससे कहा, कलयुग तो मेरी शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता, अन्य मूल उपद्रवों का कारण तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और कभी लौटकर मत आना। राजा परीक्षित की बात सुनकर कलयुग ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। इस पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई निवास नहीं है जहाँ पर आपका राज्य ना हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करें। कलयुग के ऐसा कहने पर राजा परीक्षित ने सोच विचार कर कहा, असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास यहाँ भी होता है, तो इन 4 स्थानों पर रह सकता है। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त है, मुझे अन्य जगह भी प्रदान कीजिए। इस बात पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने से प्रत्यक्ष रूप में तो वहां से चला गया, लेकिन कुछ दूर जाने के पश्चात फिर से आकर राजा के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। मार्कंडेय पुराण में वर्णन मिलता है कि कलयुग के दौरान शासक जनता पर मनमाने ढंग से शासन करेंगे, मनचाहे ढंग से उन पर लगान थोपेंगे। शासन अपने राज्य में आध्यात्म की जगह भय का प्रसार करेंगे। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। बहुत से लोग अपने खाने की तलाश में अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर होंगे। धर्म को नजरअंदाज किया जाएगा और लालच, सत्ता, पैसा सभी के मस्तिष्क में विद्यमान हो जाएगा। लोग बिना किसी पश्चाताप के अपराधी बनकर लोगों की हत्या भी करेंगे। लोग बहुत आसानी से कसम खाएंगे और उन्हें तोड़ भी देंगे।
लोग मदिरा और अन्य नशे के पदार्थों की चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा भी समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे, क्षत्रियों का साहस खो जाएगा और वैश्य अपने व्यवसाय में ईमानदार नहीं रह पाएंगे। आज ये सभी चीजें दोस्तों हमारे रोजमर्रा जीवन की साधारण सी बातें लगती हैं। साथियों, उम्मीद करती हूँ कलयुग की शुरुआत की ये बातें आपको पसंद आई होंगी। साथियों, मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। साथियों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ ज्ञान अर्जित हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवारजनों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से हमारी वीडियो और लोगों तक भी पहुँचती है और हमें प्रोत्साहन मिलता है।